Hello everyone, namaste. So these days studies are very challenging as you know winters are going on और इस टाइम पे तो कंबल से हाथ निकालने का भी मन नहीं करता है। कुछ लिखना हो तो पेपर इतना ठंडा होता है कि मन ही नहीं करता है कुछ लिखने का। बट अगर नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स का तैयारी तो भूल ही जाना है। तो दिस इज़ नॉट अ ब्लॉग, rather I would be showing you some glimpse। एक्चुअली आई हैव जॉइंड अ पेड टेस्ट सीरीज़। ऐसे तो मैं घर में भी दे रही हूँ अपना एक ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए, बट एक पेड टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया है जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस का मेरा पहला टेस्ट है 1 जनवरी से। अभी तो फ़िलहाल मैं जब ये वीडियो डाल रही हूँ तो मैंने 4 टेस्ट दे दिए हैं ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल इज़ कि जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट दिया ना, तो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। So about the first sectional test of political science, for that I read thoroughly जो भी सिलेबस में दिया हुआ था कि इस टेस्ट में इतना इतना तक आएगा, तो मैंने सारा पॉलिटिकल साइंस के बुक से वही जो लक्ष्मीकांत है उससे सब कुछ पढ़ा। पहले से पढ़ा हुआ था बट मैंने फिर से पढ़ के दिया कि चलो ठीक है पढ़ के देंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा कह के मैंने पढ़ के दिया। तो मेरा उसमें अप्रॉक्स बना 124 कुछ नंबर ऐसे करेक्ट हुए थे मेरे। बट नेगेटिव मार्किंग इतना हुआ ना कि फिर जाके मेरा जो फाइनल स्कोर बना वो 83 में आके रुक गया। तो फिर मैंने जब सेकेंड सेक्शनल टेस्ट दिया आफ्टर 1 वीक, तो मैंने इस बार क्या सोचा कि चलो ठीक है पहले से पढ़ा हुआ तो है, अब चलो देखते हैं इस बार पढ़ेंगे नहीं, बिना पढ़े देंगे। तो उस दौरान मैंने इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करना चालू किया और फिर जब टेस्ट का टाइम आया तो इस बार मैंने तो बिना पढ़े दिया था, तो मुझे लगा कि काफ़ी कम स्कोर आएगा। फिर जब मैं टेस्ट देने बैठी मुझसे सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन, तो फिर जब मेरा फाइनल स्कोर देखा तो इस बार भी मेरा 100 के पार जा रहा था। फिर नेगेटिव वेगेटिव करके जो भी कुछ करके इस बार मेरा पिछले बार से 1 नंबर ज़्यादा आ गया, 84 में आके रुक गया। तो फिर मैंने ये चीज़ एनालाइज़ किया और ऑब्जर्व किया कि यार मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पॉलिटिकल साइंस बुक को फिर से दोबारा, उल्टा मुझे प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन करना है, वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन। सो वाई आई एम शेयरिंग दिस इज़ बिकॉज अगर आपको भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है कि पढ़ के देना चाहिए टेस्ट या नहीं पढ़ के देना चाहिए टेस्ट, तो मेरे हिसाब से तो अगर आपका पहले से वो बुक कंप्लीट है या वो सब्जेक्ट कंप्लीट है और आप 2-3 बार वो बुक रीड कर चुके हो, तो मेरे ख्याल से आपको बिना पढ़े टेस्ट देना चाहिए, ताकि आप जब टेस्ट दो तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन या आपका वही जो बेसिक है वही वीक है। इफ़ द बेसिक इज़ वीक देन यू हैव टू रीड द बुक अगेन एंड अगेन। बट अगर आपका बेसिक सही है, आपको वो टेस्ट देने के दौरान आपके मार्क्स से पता चल जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो यू कैन मेक अ प्रॉपर एंड अ वेल informed decision. ओके, सो नाउ द टर्न फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैंने अभी लगभग दिसंबर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व एंड एनालाइज करना चालू किया है। सो व्हाट आई हैव फाउंड इज़ दैट मॉक सीरीज़ भी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू कांट अफोर्ड टू इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक एक्सेल सीट में सब्जेक्ट वाइज सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना वो सारे सॉल्व किए, एंड उसमें से मैंने हर एक कीवर्ड्स उठाया है। और जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम एग्जैक्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा अगले साल, वैसा नहीं होता है। कीवर्ड्स या मान लो जो ऑप्शन दिया हुआ है 2021 के पेपर में जो कि गलत है, बट उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फ्रेम होके आ जाएगा 2022 में, और वैसा हुआ भी है और ऐसा ट्रेंड बना हुआ है। आप अगर एनालाइज करोगे तो आप ये पैटर्न जरूर पाओगे। सो ऐसे यूपीएससी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, दैट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम। बट फिर भी मैंने 10 साल के 10 और या 11 कुछ कुछ सब्जेक्ट के 10 साल के, कुछ कुछ सब्जेक्ट के 11 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। इस बुक में बहुत पीछे से दिया हुआ है, 1995 से दिया हुआ है उस समय तो हम लोग जन्म भी नहीं लिए होंगे, बट ठीक है। तो हिस्ट्री वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो 1995 या उससे पहले का भी, क्योंकि हिस्ट्री में कितना ही चेंज होगा। बट जैसे इकोनॉमिक्स हुआ या इन्वायरमेंट हुआ या साइंस एंड टेक हुआ, तो ज़्यादा पीछे का सॉल्व करने से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, ऐसा मुझे लगा। तो वो आप देख लेना। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना, सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट। सो अब से लेके 28 मई तक अप्रॉक्स 120 या 123 डेज़ बचा हुआ है, तो उसके लिए मैंने अपने डेज़ को डिवाइड कर दिया है टू स्ट्रैटेजाइज इट। तो मैंने लास्ट के जो 30 दिन भी नहीं बोलेंगे, 27 डेज़ मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं। एंड बिफोर दोज 27 डेज़ आई ट्राई माई बेस्ट टू डू वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन, जितना हो सके उतना क्वेश्चन करना चाहूँगी, और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ओनली रिवीजन।